सबक नंबर 7 बूढ़ी काकी सवालात और जवाबात और इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 1, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी? जवाब, बूढ़ी काकी ने जिसके शौहर और बच्चे इंतकाल कर गए थे, सिवाय उसके भतीजे के इसका दुनिया में कोई न था। जब इसके भतीजे ने सब सुबाग दिखाए तो बूढ़ी काकी ने इसकी बातों में आकर अपनी जायदाद बुधराम के नाम कर दी। सवाल नंबर 2, बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक किया? जवाब, बुधराम ने बूढ़ी को नज़रअंदाज किया, उसे अंधेरी कोठरी पर रहने पर मजबूर किया, पेट भर खाने को नहीं देता था और बूढ़ी पर कुछ खर्च नहीं करता था। सवाल नंबर 3, बुधराम के घर किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? बुधराम के घर इसके बेटे सिखराम के तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। सवाल नंबर 4, बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ा के पास पहुंची तो रूपा ने इसके साथ कैसा सलूक किया? कड़ा ने बूढ़ी काकी को बुरा भला कहा कि बहुत ज़्यादा खाती है, इसका पेट आग का घड़ा है, गांव में इसकी नाक कटवाना चाहती है और कहा कि खैर चाहती है तो वापस कोठरी में चली जाए। सवाल नंबर 5, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई थी? लाडली ने अपने हिस्से की पूरियां बूढ़ी को देना चाहती थी और वो खौफ में थी कि इसकी माँ इसे ऐसा करने से मना करेगी। सवाल नंबर 6, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखकर रूपा का क्या हाल हुआ? इसका दिल पसीज गया और जुल्म और बेइंसाफ़ी का एहसास उसको हो गया। सवाल नंबर 7, रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर कहा कि उठो, खाना खा लो, मुझसे भूल हो गई है, इसका बुरा ना मानना और परमात्मा से दुआ करूंगी कि मेरी सारी खताएं माफ़ कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।